नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अमेरिका के जो हायर टैरिफ हैं और 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, 1 अगस्त को ट्रंप सरकार का कहना है कि अब अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टैरिफ नहीं होंगे, 15 से 20% के टैरिफ होंगे और सबके लिए कॉमन होंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो भारत को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जहां पर मोदी सरकार की बहुत ज्यादा कंडेमनेशन की गई है और कहा गया है कि गजा के ऊपर आप जिस ढंग से चुप हैं और आपकी चुप्पी है, इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इजराइल के द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड के अंदर समर्थन दे रहे हैं। बीजिंग के अंदर फ्लड आए हुए हैं और ये फ्लड में 30 लोगों की मौत हो गई है और साथ में 8 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है अपने अपने घरों में। तो स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम जिस खबर पे आते हैं वो है हायर टैरिफ के ऊपर। अब परसों 31 तारीख हो जाएगी और उससे अगले दिन 1 अगस्त को पूरी दुनिया में 15 से 20% का एक कॉमन टैरिफ लग जाएगा। अभी तक जो 10% है वो बढ़कर 15 या 20% हो जाएगा और ट्रंप का कहना है कि जिन्होंने समझौते नहीं किए हैं अब उनको सफ़र करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मेटल्स हैं उसके ऊपर तो 50% का टैरिफ ऑलरेडी आ चुका है और प्लस जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर एक अलग किस्म का टैरिफ आएगा। तो इसका मतलब है कि भारत के ऊपर भी ये 20% का टैरिफ आ जाएगा। अगर कम हो गया सारी दुनिया के लिए तो 15% होगा या फिर 20% होगा, चलो जो भी है। लेकिन ये 20% के जो टैरिफ हैं या 15% के टैरिफ हैं, ये भारत के लिए एक तरह से बहुत बुरा हाल होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी दवाइयाँ जाती हैं उनके ऊपर करीब 20% टैरिफ आ जाएगा, अभी तो 200% वाला आना बाकी है। मेटल के ऊपर 50% जो एल्युमिनियम, कॉपर और स्टील पे है वो तो चलता रहेगा। हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर 20% टैरिफ आ जाएगा। हमारे जो गारमेंट्स हैं उसके ऊपर 20% टैरिफ आ जाएगा और बाकी भी जितने सामान जो जाते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों या उसके अलावा प्लास्टिक्स हों या कमोडिटी आइटम्स हों, उन सब के ऊपर 20% होगा। एक बहुत बड़ी चोट जो लगने जा रही है कि भारत का करीब करीब 125 से 150 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो सर्विसेज का है। जी हाँ, सर्विसेज का है। अब वो सर्विसेज अभी तक ऑलमोस्ट 0% पे होती थी और उसके ऊपर भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये नया टैरिफ जो है वो आने जा रहा है, खास तौर से 15-20% का। तो उससे ऐसा लगता है कि भारत को सबसे ज़्यादा चोट लगने जा रही है और ये चोट बहुत भारी होगी, क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस की जो खबर मैंने कल भी दी थी और 12,200 कर्मचारी टीसीएस से निकाल दिए हैं। जी हाँ, 12,200 कर्मचारी टीसीएस ने निकाल दिए और ये एआई के कारण हो रहा है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एआई जो है ये अपने आप के अब रौद्र रूप दिखा रहा है। तो हालात जो है हमारे सामने जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं और टीसीएस जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है, उसने 12,200 एम्प्लॉय को कल छटनी कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया और ये बहुत बड़ी चोट लगी है। इसके अलावा हम बात करेंगे सोनिया गांधी के लेख की। सोनिया गांधी ने दरअसल अपने लेख में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और ख़ास तौर से इजराइल के द्वारा गाजा पर जो लगातार जुल्म किए जा रहे हैं, जो स्टारवेशन डेथ हैं, उस पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शर्मनाक चुप्पी है बेहद निराशाजनक है। ये उन्होंने कायरता की पराकाष्ठा कहा है। जी हाँ, कि मोदी जो है कायर हैं और मोदी की कायरता की पराकाष्ठा है, मोदी सरकार की कायरता की पराकाष्ठा है और ये चुप्पी बेहद बेहद निराशाजनक है। उनका कहना है कि आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, लेकिन आप ग्लोबल साउथ की बात करते करते आप गजा के मुद्दे के ऊपर जो आपके लब सिल जाते हैं और आप उस सो कॉल्ड जेनोसाइड के ऊपर, नरसंहार के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने जो शब्द कहे हैं, स्पष्ट और साहसिक शब्दों में भारत को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और भारत पहले आवाज़ उठाता आया है, लेकिन मोदी सरकार इजराइल का हिमायती होने के नाते किसी भी हालत में इजराइल के नेतृत्व को नाराज़ नहीं करना चाहती है और
उसके द्वारा किए जा रहे जुल्मों के ऊपर लगातार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। सरकार मूक दर्शक बनी है। ये सरकार कायर है और कायरता की पराकाष्ठा है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी जो है, जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी वो भी इजराइल को हमले करने से नहीं रोक पा रही है। और इस मानवीय संकट को लेकर जहां वैश्विक चेतना में अब इजाफा हो रहा है, ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत यहां पर चुप बैठा हुआ है। इस बीच में मुझे याद आ रहा है कि हाईकोर्ट के एक जज ने कह दिया कि आप गजा की बातें क्यों करते हो, आप पैट्रियट बनिए, आप हिंदुस्तान की बात करिए। और एक छोटा मीटिंग होना था जहां गजा के लोगों के साथ, शायद मुंबई में था, जहां पे सहानुभूति दर्शानी थी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उसकी परमिशन नहीं दी गई, ना पुलिस के द्वारा ना हाई कोर्ट के द्वारा। और ऊपर से प्रवचन देके पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको गजा का क्या लेना देना, आप हिंदुस्तान की सोचो, पैट्रियट बनो। तो अब देशभक्ति की पाठ जो है हमारा न्यायालय आपको पढ़ाएगा और वो बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली हमारी न्यायपालिका की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में है कि भाई अगर आपको न्याय करना है तो करो, प्रवचन देना छोड़ दो कम से कम। लेकिन न्यायपालिका भी आजकल प्रवचन जो है वो ज्यादा दे रही है। तो सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का हमला हुआ था उसकी भी निंदा की, और उसके साथ ही करीब करीब 60,000 लोगों को जिनको मारा गया है, जिसमें 17,000 बच्चे मारे गए हैं, उसको भी उन्होंने कंडेम किया बहुत बुरी तरह से। उनका कहना है कि इजराइल ने जिस ढंग से आवासीय इलाकों को पूरा का पूरा मिट्टी बना दिया है, पूरा गजा इस टाइम जमींदोज कर दिया गया है, अस्पताल हो या स्कूल हो, चर्च हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। और हाल के महीनों में उनका कहना है कि हृदय विदारक स्थिति हो गई है और ये जो जेनोसाइड हो रहा है इसको रोके जाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि इजरायली रक्षा बलों की ओर से गजा की मिलिट्री नाकेबंदी कर दी गई है, तो वहां पे दवाई हो, भोजन हो, ईंधन हो, सब कुछ रोक दिया गया है। बुनियादी ढांचे को विनाश कर दिया गया है और जो मानव निर्मित जो त्रासदी है, जो नरसंहार है, ये उसको जन्म दे चुका है। नाकेबंदी ने से और क्या कहते हैं खतरनाक बना दिया। मैं तो ये कहूंगा कि नेतन्याहू आजकल के जमाने का हिटलर है और उसको उसी तरह से कंडेम किया जाना चाहिए जैसे हिटलर के जर्मनी को कंडेम किया था। भारत तो पूरा का पूरा मूक दर्शक बना हुआ है और मोदी की चुप्पी बेहद निराशाजनक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी निष्क्रिय हो चुकी हैं। लगता है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ले दे के सिर्फ थोड़े बहुत कुछ कंट्री हैं जो उसको क्या कहते हैं कि आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस ने कम से कम फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है, लेकिन उस पर अमेरिका और बाकी देश गरज बरस के आ रहे हैं कि आप क्यों दे रहे हो आप। तो एक किस्म से सारे के सारे नरसंहार के साथ खड़े। एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड इज स्टैंडिंग बाय द जेनोसाइड एंड दे आर अप्रूविंग द जेनोसाइड ऑफ द नेतन्याहू। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ये एक तरह से कायरता की पराकाष्ठा है, एक कायर नेतृत्व है, ये सोनिया गांधी का कहना है भारत के अंदर। साथ में बीजिंग के फ्लड सिस्टम बहुत बुरी कंडीशन में है। 30 लोगों की मौत हो गई है, 8 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया है। जो सड़कों के और बाकी गलियों के हालात हैं बहुत बुरे हैं। सैकड़ों सड़कें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। 136 गांव की बिजली कट चुकी है और शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए संभव प्रयास करने की बात की है। सीसीटीवी में जो पता लगा है कि जहां पर बुरी तरह से प्रभावित कई इलाके हैं और वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लोग अब तक मर चुके हैं। हालांकि कुछ लेटेस्ट फिगर्स 34 की संख्या बता रहे हैं। 8 लाख लोग एक किस्म से बेघर हो गए हैं। 40,000 से ज़्यादा लोगों को तियानजिन से निकाला गया है। जिस हिसाब से वहाँ पर फ्लडिंग हुई है वो अपने आप में एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड है। एक किस्म से एक इमरजेंसी वाली वहाँ पर सिचुएशन है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब और भी काफ़ी तेज़ बारिश होने की उम्मीद है, जिससे जो स्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है आपको पसंद आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।